आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ पनीर टिक्का मसाला की रेसिपी। अक्सर जब भी हम बाहर खाना खाने जाते हैं तो हम यही सोचते हैं काश यही स्वाद जो है हमारे घर में बनाए हुए पनीर टिक्का मसाला में आ जाए। तो आज वो ही स्वाद जो है हम घर में बनाए हुए पनीर टिक्का मसाला में लेके आएंगे, और वो भी बहुत आसान तरीके से। तो चलिए जल्दी से बनाना शुरू करते हैं पनीर मसाला टिक्का। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। पनीर टिक्का मसाला बनाने के लिए यहाँ पर मैंने कुछ तैयारियाँ जो है वो कर रखी हुई हैं। पहले से ही सब्जियाँ जो है मैंने कट करके रखी हैं। तो यहाँ देखिए, प्याज को इस तरह से मैंने चौकोर टुकड़ों में कट करके रखा है। 2 प्याज हैं और 1 बड़ी शिमला मिर्च, उसको भी मैंने ऐसे चौकोर टुकड़ों में कट करके रख लिया है। और 2 टमाटर लिए थे जिनके सीड्स हटाकर इस तरह से चौकोर टुकड़ों में कट करके रखना है। और 200 ग्राम पनीर है जिसको मैंने इस तरह से क्यूब्स में कट किया है। तो अब सबसे पहले हम पनीर टिक्का के लिए इसका मैरिनेशन तैयार कर लेते हैं। तो मैरिनेशन बनाने के लिए यहाँ पे एक बड़े बाउल में मैंने 3 बड़े चम्मच सरसों का तेल ले रखा है। सरसों के तेल को मैंने अच्छे से गर्म कर लिया था, अभी भी हल्का सा गर्म है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1 बड़ा चम्मच बेसन का, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे कि इसमें कोई लम्स ना रहे। तो यहाँ देखिए बेसन अच्छे से मिक्स हो गया है ऑयल में। तो अब इसमें मैं डालूँगी 3 बड़े चम्मच दही। एकदम गाढ़ा दही डालना है और दही खट्टा नहीं होना चाहिए। तो ये देखिए एकदम फ्रेश दही जो है मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। और 1 नींबू का रस लिया है मैंने, वो भी मैं साथ में ही डाल दूँगी। और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ लहसुन, अदरक और काली मिर्च का पेस्ट, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आप लहसुन नहीं खाना चाहते हैं तो आप लहसुन को अवॉइड कर सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मैं डालूँगी इसमें 1 चम्मच कसूरी मेथी, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, आधा चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच किचन किंग मसाला, आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच चाट मसाला। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली रख सकते हैं। तो सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बैटर को बहुत अच्छे से मिक्स करना है हमें सब्जियां डालने से पहले। तो यहाँ देखिए बैटर को मैंने बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है। सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। तो अब हम इसमें डालेंगे कटी हुई सब्जियां जो हमने कट करके रखी हुई हैं, प्याज, शिमला मिर्च और टमाटर। तो यहाँ इनको भी हल्के हाथों से हमें मिक्स कर लेना है। अगर आपको मेरी बनाई हुई रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें। और मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो यहाँ देखिए सारी सब्जियों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। और पहले सब्जियां मिक्स करनी है, पनीर साथ में नहीं डालना है। पनीर हम डालेंगे सब्जियां मिक्स होने के बाद, क्योंकि पनीर जो होता है बिल्कुल सॉफ्ट होता है और टेंडर होता है। तो उन्हें अगर हम मिक्स करेंगे सभी चीज़ों के साथ में तो वो टूट सकता है, उसके क्यूब्स जो हैं वो टूट जाएंगे। तो अब इनको हम हल्के हाथों से इस तरह से मिक्स करेंगे जिससे कि सारा मसाला जो है पनीर पे और सब्जियों पे अच्छे से कोट हो जाए। तो यहाँ देखिए मैंने इसको हाथों से अच्छे से मिक्स कर दिया है। सारा मसाला जो है सब पे एकदम बराबर से कोट हो गया है। आप देख सकते हैं कि पनीर के पीसेस पे भी अच्छे से कोट हो गया है मसाला। तो अब हमें इनको 15 मिनट के लिए रेस्ट पे रखना है। तो आज जो पनीर टिक्का हम बना रहे हैं उसके लिए मैंने ये स्क्वेयर्स लिए हैं, और इस तरह के आप जो भी आपके पास घर पे हैं आप यूज़ कर सकते हैं। नहीं तो आप इनको तवे पे सेक के भी बना सकते हैं पनीर टिक्का। वैसे तो ये बहुत इजीली मार्केट से मिल जाते हैं, या इसको आप ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर पनीर को मैरिनेट होते हुए 15 मिनट हो चुके हैं। तो अब हम इसको स्मोक करेंगे जिससे कि हमारे पनीर टिक्का मसाला में बिल्कुल मार्केट वाला टेस्ट आए। तो यहाँ मैंने फॉयल का एक छोटी सी कटोरी बनाई है, कटोरी भी रख सकते हैं आप। और इसमें मैं रख दूँगी एक जला हुआ कोयला। इसको मैंने गैस पे गरम कर लिया था अच्छे से कोयले को, और इस पर मैं लगा दूँगी थोड़ा सा बटर। और जैसे ही स्मोक उठेगा इस पर, तो ये देखिए स्मोक उठ रहा है इसमें, और इसको लगा देंगे हम एक ढक्कन सिर्फ 5 मिनट के लिए, उससे ज़्यादा नहीं। तो यहाँ देखिए बहुत अच्छे से स्मोक हो गया है, 5 मिनट हो चुके थे। और इस फॉयल पेपर को मैं हटा दूँगी और सारे पनीर को अच्छे से हम एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे जिससे कि जो स्मोकी फ्लेवर है वो इवनली सारे मिक्सचर में मिक्स हो जाए। 5 मिनट से ज़्यादा नहीं रखना है हमें स्मोक करने के लिए।
अब मैं इसको लगाऊंगी स्क्वेयर्स में, क्योंकि हमें टिक्के की तैयारी करनी है। तो सबसे पहले हम लगाएंगे शिमला मिर्च, प्याज, टमाटर का पीस, फिर लगाएंगे हम पनीर। तो इसी तरह से आप इसको लगाते जाइए और पूरे जो है स्क्वेयर्स जो है वो तैयार करते जाइए पनीर टिक्के के, इस तरह से। अगर आपको ये ना मिले तो आपको मैंने बताया कि आप एक एक पीस को तवे पे भी सेक कर बना सकते हैं इस तरह से। तो ये देखिए सारी चीज़ें जो है वो तैयार हो गई हैं, सारे स्क्वेयर्स बनकर तैयार हैं। अब इनको हम बनाते हैं तवे पे। और इस तरह से मैंने एक पैन ले लिया है, ये डोसा पैन लिया है मैंने, जिससे कि सारे जो है मेरे स्क्वायर्स एक साथ आ जाएं। उसमें मैंने डाला है 4 चम्मच ऑयल, उसको अच्छे से स्प्रेड कर लिया था और स्क्वायर रख दिए उसके ऊपर। अब थोड़ा थोड़ा सा ऑयल मैं ऊपर से भी लगा दूंगी कि दोनों तरफ से जो है वो अच्छे से बिल्कुल स्मोकी फ्लेवर वाले, जिस तरह से वो मार्केट में हम खाते हैं पनीर टिक्का, उसी तरह का इस पर कलर भी आए और टेस्ट भी। तो ये देख सकते हैं आप कितने अच्छे से सिक गए हैं एक तरफ से। दूसरी तरफ भी थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे पलट के। तो ये देखिए यहाँ पे भी मैंने ऑयल लगा दिया है और पनीर टिक्का जो है वो बनकर तैयार है। और अब हम इनको प्लेट में निकाल लेते हैं। दोनों तरफ से बहुत अच्छे से सिक चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने इनको प्लेट में निकाल लिया है और इस तरह से इनको आप स्क्वायर्स में से निकाल लीजिए। तो यहाँ पर देखिए सारे पनीर टिक्के को मैं इस तरह से निकाल लूँगी और ये बहुत ही टेस्टी लग रहे हैं। आप इस तरह भी आप खा सकते हैं इसको हरी चटनी के साथ में, बहुत ही अच्छा लगता है। तो अब हम बनाते हैं ग्रेवी। तो ग्रेवी बनाने के लिए यहाँ पर सबसे पहले मैंने लिए हैं 3 बड़े चम्मच ऑयल, उसमें 1 बड़ा चम्मच मैंने डाल दिया बटर का, आधा चम्मच डालेंगे ज़ीरा और 1 तेज पत्ता जिसको मैंने टुकड़ों में तोड़ दिया है, और छोटे सा दालचीनी का टुकड़ा, 2 लौंग और 1 काली इलायची। सभी को अच्छे से भून लेना है 1 मिनट के लिए। उसके बाद में यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 2 मीडियम साइज़ के प्याज जिनको मैंने बारीक चॉप करके रखा है, और लहसुन, अदरक और काली मिर्च का पेस्ट, इसको भी साथ में ही डाल लेंगे और इनको भून लेंगे। तो यहाँ पर देखिए प्याज जो है वो अच्छे से भुनना शुरू हो गया है। इसका हमें पेस्ट बनाना है जो अभी हम ग्रेवी की तैयारी कर रहे हैं। और यहाँ पर लिए हैं मैंने 2 मीडियम साइज़ की टमाटर जिनको मैंने रफली चॉप किया हुआ है, इसको भी साथ में ही भून लेना है। जैसे ही टमाटर सॉफ्ट हो जाएगा बस हमें उतना ही पकाना है इसको, क्योंकि हमें इसकी ग्रेवी तैयार करनी है। अभी इसमें हम कोई भी सूखा मसाला ऐड नहीं करेंगे, सिर्फ हमें टमाटर और प्याज को थोड़ा सा सॉफ्ट करना है। तो यहाँ देखिए आप प्याज और टमाटर बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब मैं गैस ऑफ करूँगी और इसको प्यूरी बना के रख लूँगी। फिर से मैंने कढ़ाई ली है, वही कढ़ाई यूज़ कर रही हूँ। 1 चम्मच ऑयल डाला है, उसमें कश्मीरी लाल मिर्च डाल दिया 1 चम्मच, थोड़ी सी हल्दी डाली है, आधा चम्मच गरम मसाला, किचन किंग मसाला, थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर। तो ये देखिए मैंने अच्छे से मसाले को भूना है 1 मिनट के लिए। और जो हमने मसाले की प्यूरी तैयार की थी भून के प्याज और टमाटर की, वो इसमें के अंदर हमें डाल देनी है अच्छे से। और जो हमारे पनीर टिक्का को हमने मैरिनेट किया था, वो मसाला जो बचा है वो भी साथ में ही डाल देंगे, इससे भी ग्रेवी में बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और इसको भी 1-2 मिनट के लिए अच्छे से भून लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए मसाला अच्छे से भुन चुका है। अब इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी। उसी मिक्सर ग्राइंडर में मैंने थोड़ा सा घुमाकर पानी डाल दिया है इसमें। और अब इसमें मैं ऐड करूँगी नमक। नमक हमने पहले ऐड नहीं किया था, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली ऐड कीजिएगा, क्योंकि हमने नमक टिक्का बनाते वक्त भी यूज़ किया है और ग्रेवी में भी हम डाल रहे हैं, तो नमक का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 1 बड़ा चम्मच मलाई का, घर की बनी हुई जो मलाई होती है दूध की, वो ही है। आप इसकी जगह क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं, इससे ग्रेवी में थोड़ी सी रिचनेस आती है और पनीर टिक्का मसाला की टेस्ट भी बढ़ेगा। अब हम डाल देते हैं इसमें पनीर टिक्का जो हमने तैयार करके रखा हुआ है, और इसको हल्के हाथों से ग्रेवी में फोल्ड कर देना है इस तरह से। तो यहाँ देखिए मैंने बहुत अच्छे से ग्रेवी में मिक्स कर दिया है। और पनीर की और भी बहुत सारी रेसिपीज़ आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं, वो भी आपको बहुत पसंद आएंगी। और यहाँ पर साथ में ही मैंने ऐड कर दिया इसमें थोड़ा सा पानी, क्योंकि अभी सब्ज़ी को हमने कुक करना है बिल्कुल स्लो गैस पे।
तो इसमें थोड़ा सा पानी हमने ऐड किया है। अब मैं इसको लगा रही हूँ कवर और 10 मिनट के लिए इसको बिल्कुल स्लो गैस पे आप कुक कीजिए। तो यहाँ 10 मिनट हो चुके थे, तो एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए पनीर टिक्का मसाला बनकर रेडी है और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। अब यहाँ पर लास्ट और फाइनल टच इसको दे देते हैं। थोड़ा सा कसूरी मेथी डाली है मैंने भुनी हुई थोड़ी सी, और 2 हरी मिर्चों को इस तरह से मैंने स्लिट करके डाल दिया है इसमें, और साथ में डाल देंगे हरा धनिया। तो लीजिए हमारा पनीर टिक्का मसाला बनकर तैयार है, बिल्कुल होटल जैसा। आप घर पे ही बना सकते हैं बहुत ही इजी तरीके से। इसी तरह की इजी रेसिपीज़ मैं आपके लिए लेकर आती रहती हूँ। तो प्लीज़ अब आप भी अपने घर पर इसको ट्राई कीजिए और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं इसी तरह आपके लिए नई रेसिपीज़ जो है लेकर आती रहूँगी, और आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।